फैल जाइए ना सर, पीछे ना। आज आप राजनांदगांव के वार्ड नंबर 34 कन्हारपुरी में बड़ी दुखद घटना हुई। नगर निगम द्वारा 1.5 माह से रोड का गड्ढा खोद के वहाँ नाला निर्माण किया जाना है करके लगभग 10 फीट चौड़ा और 35 फीट करीब लंबा जगह खोद दिया गया है। और 1.5-2 माह से वहाँ के पार्षद हमारे जो है वो लगातार बोलते रहे, वहाँ के नागरिक बोलते रहे कि यहाँ से किसी भी प्रकार की दुर्घटना घट सकती है तो नाला बनाइए या पाट दीजिए, किंतु नगर निगम के कान में जू नहीं रहेंगी। और वहाँ जब अभी घटना हुई परसों रात के कि एक होनहार नवयुवक जिसकी 3 माह पूर्व विवाह हुआ था, आकाश साहू, उसकी डेथ हो गई दुर्घटना से। वहाँ पे आज ये स्थिति है कि नगर निगम जिस प्रकार से काम कर रहा है, लोगों की जान जा रही है और कोई परवाह नहीं है। नागरिक बोल रहे हैं तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। कल मधुसूदन यादव महापौर जी वहाँ गए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ स्टाफर लगा था, 1-2 दिन में यहाँ के लोगों ने हटा दिया। तो ये दोषारोपण वहाँ कन्हारपुरी के नागरिकों पे कर रहे हैं। उसके साथ साथ में उन्होंने कहा कि त्रुटि हो गई थी। आश्चर्य की बात है, किसी की जान का जाना इनके लिए त्रुटि लगता है। ये कभी ऐसी स्थितियाँ तो उससे कभी गुजरे नहीं हैं, ये ऐसी स्थितियों को पैदा करते आए हैं। आप देख लीजिए, जब से भाजपा सरकार आई है, अभी यहाँ पर हम आपके बीच में चाहे 6 साल के बच्ची से दुराचार का मामला हो, चाहे कहीं एक दुर्घटना का मामला हो, चाहे कहीं हत्या का मामला हो, हम लगातार रोज कांग्रेस जन लगे हुए हैं कि स्थितियों को ठीक करे सरकार, किंतु इन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि और लोगों को मौत का निमंत्रण मिल रहा है। इस प्रकार की घटना है। और हमने कुछ बिंदु भी दिए हैं यहाँ पर कि कार्यादेश जो जारी हुआ निर्माण कार्य का, उसकी प्रमाणित छाया प्रति भी दी जाए। इसके साथ साथ में जो वहाँ पर गड्ढा खोदा गया है, वहाँ यदि मौखिक रूप में कार्य हो रहा होगा तो किसके निर्देश पे ठेकेदार कर रहा है, उस ठेकेदार से पूछताछ करके नाम उनसे लिए जाए। और नगर निगम के संबंधित अधिकारी जो उस क्षेत्र में आते हैं, जो उनके जिनका क्षेत्र है, उन्होंने क्या देखा जो 1.5 महीना तक के वहाँ गड्ढा खुदा रहा, उन्होंने कोई पहल नहीं की। उनके खिलाफ निगम के ऊपर भी दोष दर्ज किया जाए, जुर्म दर्ज किया जाए। इसके साथ साथ वो रोड पिडौड़ी राजनांदगांव की है, तो क्या वो नगर निगम के हैंडओवर हो गई है? यदि नहीं हुई है तो वहाँ पर पिडौड़ी विभाग के अधिकारी भी चुपचाप सो रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी FIR दर्ज किया जाए। ये सब बातें हैं। और निगम प्रशासन से लेके पूरी भाजपा सरकार यहाँ पर जो है जिस प्रकार से पब्लिक पीड़ित है, तो ये बहुत गलत है। और हमने साथ साथ में भी मांग रखी, अभी आदरणीय यहाँ के विधायक जी हैं और नेता वहाँ पे अभी विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर रमन सिंह जी, उनको भी हम लिखित रूप में दे रहे हैं कि उस परिवार पे इतना बड़ा दुख पहुंचा है, आज उनकी रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। उनको मुआवजा दिया जाए, साथ में सरकारी नौकरी दिया जाए, ताकि उस परिवार का पालन पोषण जो है उसमें हम उसको थोड़ा सा सहयोग कर सकें। और इस दुखद घड़ी में पूरा हम कांग्रेस के परिवार उनके साथ खड़ा है और उनके लिए न्याय की लड़ाई हम करेंगे। कौन है ठेकेदार, कुछ आपने पता किया? अभी तक की जानकारी नहीं मिली है हमको कि ठेकेदार कौन है और निगम में क्या कार्यादेश मिला है कि कार्यादेश नहीं मिला है कि वो मौखिक आदेश पे जारी हुआ है, क्योंकि नगर निगम तो हमेशा भ्रष्टाचार में अव्वल रहा है। तो जब तक ये कोई तथ्य सामने ना आए तब तक हमें स्पष्ट नाम नहीं ले सकते।
क्या बोला टीआई से आपने? कोई अल्टीमेटम? हमने अल्टीमेटम दे दिया है कि 3 दिन के भीतर में यदि एफआईआर इन सबके बीच दर्ज नहीं होती है तो हम थाना कोतवाली का घेराव करेंगे। हम कल भी गए थे और आज भी गए थे। आज भी हम उसके घर परिवार वाले को सांत्वना दे के आए कि जो लापरवाही पूरा मैंने 40 फीट रोड को एक साथ बनाना ये कहीं का नियम नहीं। आधा 20 फीट करके रोड बनाता है तो एक तरफ रोड चालू रहती है, दूसरी तरफ चालू रहता। इसने क्या किया, ठेकेदार ने 40 फीट को पूरा खोद दिया और खोदने के बाद छोड़ दिया 15-20 दिन महीने भर से। आज उस लड़का की जान चले गई। उस लड़के की 3 महीने पहले शादी हुई थी, अभी नई शादी हुई थी, लड़के के जान चले गए। उसके पिताजी विकलांग है, वो है पीड़ित है और आज भी घर चलाने वाला कोई नहीं। ये घोर निंदनीय है क्योंकि नगर निगम का जब ऐसा हाल एक ही नहीं है, ऐसे कई काम है नगर निगम में हो रहे हैं जो काम चालू करके छोड़ दिया जाता है। अधिकारी और कर्मचारी इस पर ध्यान नहीं देते हैं, ठेकेदार मनमानी करते हैं। निश्चित तौर पर ऐसे ठेकेदार को बर्खास्त करना चाहिए, अधिकारी को बर्खास्त करना चाहिए और घोर कार्रवाई करना चाहिए। और मैं आयुक्त को आज ज्ञापन देने वाला हूँ और इसमें उनको मुआवजा की मांग कर रहा हूँ और साथ ही साथ उस बच्चे को, उनका एक बच्चा और है छोटा है 22 साल का, उनको कम से कम निगम में नौकरी मिले या ऐसी व्यवस्था की मैं बात करूंगा। निश्चित से उनके गरीब परिवार का इतना बड़ा क्षति बर्दाश्त करने लायक नहीं है। शासन इस पर घोर लापरवाही है, घोर लापरवाही।